ऑलराइट गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं। एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? दिस इज इंटरपोल एंड इंटरपोल के ऊपर हमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिले। प्रीलिम्स में क्वेश्चन, मेरी बात पे नहीं विश्वास आता तो जाके देख लो कि इंटरपोल के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको, कैसे नोटिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो सिर्फ एक ही कंट्री तक सीमित नहीं रहते, क्राइम करते हैं और भाग जाते हैं। और जब दूसरी कंट्री भाग जाते हैं, वहां से उनको यहां लाने के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे उनको लाया जा सकता है, उसमें इंटरपोल जो है, दैट इज इंटरनेशनल पुलिस, एक्चुअली क्या रोल प्ले करती है, सारा कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरपोल। आपको प्रीटी मच क्लैरिटी हो जाएगी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, इंटरनेशनल पुलिस नाम जरूर इसका है इंटरपोल, बट इट इज नॉट लिटरल पुलिस जो जाके बंदों को अरेस्ट कर लेती है। इट इज ओनली शेयरिंग द न्यूज और द इंफॉर्मेशन विद द कंट्रीज, जो आपको आगे जाके कंप्लीटली समझ आएगा। ठीक है गाइस, यहां तक समझ आया? सो इंटरपोल क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, कितने मेंबर कंट्रीज हैं इसके, कब बनी ये, क्या इसका काम है, कैसे ये चलता है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग, लेट मी टेल यू ब्रीफ अबाउट आवर बैच, जो कि हमारा यूपीएससी का बैच है। एंड यूपीएससी 2028 का बैच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। एंड व्हाट इज दैट इन्फॉर्मेशन? मोस्ट ऑफ यू आर टेक्सटिंग अस के सर हमारी जो फीस है क्या वो कम हो सकती है? तो मैं सभी के लिए बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ यू आर टेक्सटिंग अस के सर हमारी जो फीस है उसको कम किया जा सकता है, बिकॉज इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर अस कि हम बहुत ज्यादा पैसे दें। एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी कि आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आईओएस यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट ऐप एंड लॉन्चपैड एजुकेशन ऐप फॉर एंड्रॉइड यूजर्स। वहां पर ऐप डाउनलोड करेंगे, यू विल गेट एक्सेस टू द कोर्स। डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं है, वहां पर आपको कोर्स जरूर नजर आएंगे। जब कोर्स नजर आएंगे, अगर आप यूपीएससी 28 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेना एंड वहां पर कोड लगाना ABH01। जब आप ABH01 कोड लगाएंगे तो जो 25,000 रुपीज का बैच है, यू विल गेट इट फॉर 999, यानी कि 9,999 रुपीज ओनली। एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एंड इट इज कंप्लीट कोर्स, कुछ भी ऐसा नहीं है उसमें नहीं है। एंड पढ़ाने वाले भी हम ही टीचर हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर भी ले सकते हैं launchpadeducation.in, या फिर ऐप डाउनलोड करके वहां से भी परचेस कर सकते हैं। चलिए एनीवेज हम आगे चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि ये इंटरपोल गाइस है क्या, व्हाट इज दिस इंटरपोल। सो सी, अब छोटी सी बात है जो मैं आपको समझा रहा हूं, व्हाट इज दैट। क्या आप इमेजिन करिए, अ क्रिमिनल कमिट्स अ क्राइम इन वन कंट्री एंड देन रन्स अवे टू द अदर कंट्री। तो क्या दूसरी कंट्री में जाके आप उस क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं? द आंसर इज नो, आप उसको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हर एक कंट्री के अपने लॉज होते हैं। वो आपको लॉ ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे भाई अंडर व्हाट अथॉरिटी आप यहां पर आ गए। तो इसलिए इंटरपोल यहां पर पिक्चर में आ जाता है। तो कंट्री को एक सिस्टम चाहिए, एक हेल्पलाइन चाहिए, जहां पर वो इंफॉर्मेशन दे दे सभी को कि भाई यहां पर सो एंड सो नाम का व्यक्ति जो है क्राइम कमिट करके भाग गया। अब क्राइम कमिट करके भाग गया तो उसको जाके क्या करना है, हमें पकड़ना है। तो वो इंटरपोल को इंफॉर्मेशन दी जाती है, वहां पर इंटरपोल जो है वो पिक्चर में आ जाता है। इज दैट क्लियर गाइस? मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इन शॉर्ट। इंटरपोल क्या चीज है? सी, अगर एक क्रिमिनल आपके देश में कोई क्राइम कमिट करके अमेरिका भाग जाता है, तो क्या इंडियन पुलिस जो है वो अमेरिका में जाके उस क्रिमिनल को पकड़ के ले आएगी? आंसर इज नो, दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ द इंडियन पुलिस। और वो बोलेंगे भाई आपकी कौन सी अथॉरिटी आ गई, आप हमारे मुल्क में आके क्या कर रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो बंदों को? वो अलाउ नहीं करेंगे, बल्कि आपकी पुलिस को शायद पकड़ के बिठा देंगे, डिटेन कर देंगे, जेल के अंदर डाल देंगे। तो फिर ऐसे में क्रिमिनल क्राइम कमिट करके भाग जाए तो उसका कुछ नहीं हो सकता। यहीं पर तो इंटरपोल आती है। सो इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पर इंडिया का करेगा, फ्लैग रेस करेगा, इंफॉर्मेशन रेस करेगा और बोलेगा कि भाई सो एंड सो नाम का व्यक्ति जो है मेरे देश में क्राइम कमिट करके भाग गया, इसको काइंडली आपके देश में अगर ये आ रहा है या आ गया है तो उसको प्लीज अरेस्ट करके मेरे को भेज दो वापस इस बंदे को। दैट इज वेयर इंटरपोल कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड डिटेल हम अभी आगे वीडियो में करने वाले हैं। ओके, ठीक है। नाउ अभी इंटरपोल है क्या, देखो आपको पेपर में कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा इंटरपोल के रिगार्डिंग, तो वो इंफॉर्मेशन सारी डिस्कस करते हैं कि इंटरपोल का मतलब क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है। इट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन खेला जाएगा आपके साथ। गलत साल देखे कि ये कब बना था, तो आपको पता होना चाहिए 1923 में इट वाज क्रिएटेड एंड टुडे इसके टोटल 196 मेंबर कंट्रीज हैं, मेकिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट पुलिस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनकी अपनी कोई ड्रेस नहीं है कि इंटरपोल को बोल दिया तो इंटरपोल जाके भागेगा और भाग के पकड़ लेगा क्रिमिनल्स को, नहीं ऐसा नहीं है। ये क्या है? इट्स अ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप इट इज क्लियर गाइस टिल हियर। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब अगर मेरे को सिंपल शब्दों में बताना है आपको, साधारण शब्दों में कि इंटरपोल है क्या, आप इसको समझिए इट्स अ व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप का एडमिन जो है वो इंटरपोल है, उसने एक ग्रुप बनाया, उसमें सारी कंट्रीज को ऐड कर लिया। अब जब भी किसी भी कंट्री में कोई क्रिमिनल क्राइम कमिट करके भागता है तो वो कंट्री जहां क्राइम कमिट होता है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं। एडमिन यानी कि इंटरपोल को बोल देते हैं कि इंटरपोल जी आप ये नोटिस इश्यू कर दो, ये क्रिमिनल भाग गया, सो एंड सो कंट्री में भाग गया, तो उनको बोल दीजिए कि हमें ये बंदा चाहिए। तो इंटरपोल क्या करता है, फिर सारा कुछ देख के तहकीकात करके अगर उसको लगता है कि कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, उसको लगता है कि इसके पीछे कोई वेंडेटा नहीं है, तो वो नोटिस इशू कर देता है पर्टिकुलर कंट्री को कि भाई हाँ ये बंदा भाग गया, इसको इस इंडिया को वापस करना है। लेट अस से इंडिया से भागा है, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट कंट्री। सपोज करो क्रिमिनल इंडिया से अमेरिका भागा, तो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको पकड़ के भेजेंगे वापस इंडिया या नहीं भेजेंगे। इंटरपोल के नोटिस का मतलब ये नहीं होता कि ऑटोमेटिकली एक्शन होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि फ्लैग कर दिया गया है कि ये बंदा थ्रेट है, हमारे यहां क्राइम करके भागा है, इसको हमें दे दो। ओके, सो थिंक ऑफ इंटरपोल लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ पुलिस फ्रॉम 196 कंट्री। जैसा मैंने आपको बताया, अगर एक भी कंट्री को जरूरत है तो दे सेंड इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरपोल, अदर कंट्री रिसीव दैट इंफॉर्मेशन और हेल्प करते हैं अगर उनको लगता है कि हाँ हेल्प करनी चाहिए। सो इट इज नॉट इंटरनेशनल पुलिस फोर्स, इनके पास कोई लाइक वर्दी नहीं है जो पहन के ये क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने लग जाते हैं, बट ये सिर्फ क्या करते हैं, कोऑपरेशन में हेल्प करते हैं। सो इट्स मेजर जॉब इज टू हेल्प कंट्रीज फाइट व्हाट, इंटरनेशनल क्राइम। सो इट हेल्प्स पुलिस के इंफॉर्मेशन शेयर करने में, क्रिमिनल्स को फाइंड करने में, मिसिंग पर्संस को ट्रैक करने में, आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज। तो इससे रिलेटेड जो भी कुछ, चाहे टेररिज्म है, साइबर क्राइम है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकर्स है, यहां मदद करती है इंटरपोल। इससे रिलेटेड मैंने आपको सारी बेसिक जो चीज है वो मैंने आपको समझा दी है। अब जो प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट इज इंटरपोल के नोटिसेस, इनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी एक कंट्री को मदद की आवश्यकता होती है तो वो नोटिस सेंड करते हैं ऑल द मेंबर्स को। दीज नोटिस टेल पुलिस व्हाट एक्शन इज नीडेड, देयर आर डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, एंड हम सभी को एक एक करके समझेंगे। सो सी, इंटरपोल के नोटिसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं एंड एग्जाम में प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एंड सभी नोटिस में से सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस हमारे पास क्या है, रेड नोटिस। अब रेड नोटिस का मतलब क्या होता है, ये कंट्री को बोलता है कि ढूंढो और अरेस्ट करो वांटेड पर्सन को। तो इंटरपोल क्या करेगा, इंटरपोल नोटिस करेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया से एक व्यक्ति क्राइम करके भाग गया, कहां भाग गया, अमेरिका। इंडिया ने उस इंटरपोल को बोल दिया जी ये बंदा यहां से भाग के अमेरिका चला गया, तो इंटरपोल जो है अमेरिका को रेड नोटिस इशू करेगी जिसमें वो बोलेगी कि इस पर्टिकुलर बंदे को फाइंड करो, अरेस्ट करो, ये वांटेड है, उसको एक्स्ट्राडाइट करो, वापस भेजो। उसको कहां भेजो, सपोज इंडिया से भाग गया तो इंडिया में वापस भेज दिया जाए उसको। नाउ इट इज नॉट फोर्सफुल, मतलब फोर्सफुली आप अमेरिका से बोल के ये काम नहीं करवा सकते। यू कैन ओनली टेल अमेरिका, इट इज अप टू अमेरिका कि उसको अरेस्ट करना है बंदे को या नहीं करना है, उसको भेजना है या नहीं भेजना। ओके, so easy example, suppose a criminal escapes from India to another country. India asks Interpol to issue a red notice. If that criminal is found, the local police can detain the person और अपने laws के according वो भेज सकते हैं। So red की short trick क्या है कि stop the criminal, उसको रोक लीजिए। Next notice, इंटरपोल का सेकंड नोटिस दैट इज ब्लू नोटिस। अब रेड नोटिस में तो क्या बोला गया था कि इस पर्सन को अरेस्ट करके हमें वापस भेज दो। अब यहां पर ऐसा नहीं है, अगर ब्लू नोटिस इंटरपोल इशू करती है किसी कंट्री की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो वहां पर इसका मतलब है कि पुलिस इज ट्राइंग टू फाइंड समवन और कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन। सो पर्सन को चाहे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन गोल क्या है कि भाई उसको ढूंढ के रखो। फॉर एग्जाम्पल यहां से कोई शख्स चला जाता है कुछ भी क्राइम करके, इंडिया जो है इंटरपोल को बोलती है जी आप ब्लू नोटिस इशू कर दीजिए, वो बंदा अमेरिका गया, तो इंटरपोल ब्लू नोटिस इशू कर देती है। ब्लू नोटिस में उसको अरेस्ट करे ना करे वो बात की बात है, बोला नहीं जाता कि अरेस्ट करना है, बोला जाता है कि इसको ऑब्जर्व करो, बंदे को, इसकी इंफॉर्मेशन सारी देखो कि कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है, उसको लोकेट करके रखो, आइडेंटिफाई करके रखो, बात की बात देखेंगे कि हमने क्या करना है इसके साथ, नहीं करना है, इसको हम बोलते हैं ब्लू नोटिस। Is that clear? For example, police knows someone may have important information but don't know where the person is. Blue notice क्या करता है, उसको ढूंढने में मदद करता है कि बंदा कहां पर है। So blue notice क्या कहता है, find the person. Now next we have green notice. Green notice में क्या होता है, it warns countries that a person has a history of a crime and may be dangerous. For example, कोई criminal या फिर serial fraudster travel करता है another country में, Interpol जो है वो green notice send कर देती है ताकि other country को पता लग जाए कि भाई ये बंदा ऐसा है, ये आ गया। Is that clear? Short में अगर ग्रीन नोटिस को समझना है,
इंटरपोल का ग्रीन नोटिस क्या होता है? ग्रीन नोटिस में वार्न किया जाता है दूसरी कंट्री को। फॉर एग्जांपल इंडिया से क्राइम करके एक बंदा अमेरिका भाग गया, तो इंडिया बोल देगा इंटरपोल को कि आप ग्रीन नोटिस इश्यू कर दो अमेरिका को, ताकि अमेरिका को पता लग जाए कि ये एबीसी नाम का जो व्यक्ति है ये डेंजरस हो सकता है, हमारे यहां से फ्रॉड करके भागा है और आपकी कंट्री में भी न्यूसेंस फैला सकता है। तो ग्रीन नोटिस इश्यू कर दिया जाता है, जहां कंट्री को बोला जाएगा अमेरिका को कि बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन, ये पर्सन जो है क्राइम कमिट कर सकता है। सो इट इज अप टू अमेरिका के फिर उसने उस शख्स का क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, next we have yellow notice, that is used to find missing persons, people who cannot identify themselves. For example, एक missing child crosses into another country, yellow notice helps police in search that person internationally. So trick क्या है? missing person को अगर ढूंढना है तो उसमें क्या होता है? yellow notice आता है। Is that clear? I hope guys it is clear till here. चलिए आगे चलते हैं और ब्लैक नोटिस के बारे में देखते हैं। सो इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अननोन बॉडी। फॉर एग्जांपल इफ अ बॉडी इज फाउंड बट नोबडी नोज हु द पर्सन इज, इंटरपोल हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दैम। सो ब्लैक नोटिस में क्या होता है? हाँ जी गाइस, समझ आ रही है? ब्लैक नोटिस में क्या होता है? ब्लैक नोटिस में डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए नोटिस जो है वो इशू किया जाता है। सो दैट मींस इफ अ बॉडी इज फाउंड लेकिन किसी को नहीं पता किसकी बॉडी है, तो इंटरपोल नोटिस इशू करता है। लाइक आई मीन इंटरपोल हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में उस बॉडी को, उसको हम क्या बोलते हैं जी? ब्लैक नोटिस। ठीक है। So then you have orange notice, that is warns country about the serious and immediate danger. वो किसी से भी रिलेट हो सकता है, dangerous people, explosive, harmful chemicals, hidden weapons, dangerous objects. So that is orange notice. For example, police discover a suitcase containing hidden bomb design. Other countries are warned immediately कि भाई orange notice हो गया है, danger हो सकता है। अगर ऐसे suitcases की बात हो रही है तो वहां पर क्या मिला? हमें तो बॉम्ब मिला। Then purple notice. Purple notice is very much important. इंटरपोल में पर्पल नोटिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पर्पल नोटिस क्या कह रहा है? वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि क्राइम कमिट कैसे हो रहे हैं, नए मेथड्स क्या है, नई टेक्नोलॉजी क्या है, हिडन प्लेसेस क्या है, क्रिमिनल टूल्स क्या है, जिससे क्राइम जो है वो कमिट किया जा रहा है। सो दैट इज व्हाट इज पर्पल नोटिस ऑफ इंटरपोल, व्हिच हेल्प्स द कंट्री टू नो द लेटेस्ट ट्रेंड्स क्राइम कमिट करने के। कंट्रीज भी क्या हो जाती हैं? अवेयर हो जाती है कि हाँ ये नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं क्रिमिनल्स के द्वारा क्राइम कमिट करने के। सो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्पस नोटिस। तो ओवरऑल इंटरपोल हेल्प करती है वर्ल्ड की पुलिस को आपस में कोऑपरेट करने के लिए, लेकिन जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं। ठीक है जी। सो देखो अब सिंपल बात है, इंटरपोल के नोटिस को समझने के लिए दिस इज द बेस्ट ट्रिक जो मैं आपको दे रहा हूं कि रेड नोटिस का मतलब क्या है कि अरेस्ट करो वांटेड पर्सन को। यहां से क्राइम करके अमेरिका भाग गया, इंडिया से क्राइम करके, उसको अरेस्ट कर लो, इंटरपोल नोटिस इशू कर देगा अमेरिका को। अच्छा, अरेस्ट करना ना करना अमेरिका के ऊपर है। ब्लू नोटिस में कि फाइंड अ पर्सन और द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्सन, अरेस्ट करने की बात नहीं है, लेकिन ये बंदे को ढूंढो कहां है ये। हमें पता लगा अमेरिका में, अमेरिका इसको ढूंढे कि बंदा क्या और उसकी इंफॉर्मेशन सारी ले। सो ग्रीन में वार्न्स अबाउट द डेंजरस क्रिमिनल्स, कि ये डेंजरस क्रिमिनल्स हैं जो क्राइम कमिट कर सकते हैं। येलो में मिसिंग पर्सन, कि ये बंदा गुम हो गया, ये कहां है बंदा, कहां है, उसको ढूंढो। ब्लैक में अननोन बॉडी, कोई बॉडी मिली है अननोन और कोई नहीं पता किसकी है, तो वहां पर इंटरपोल हेल्प करता है। ऑरेंज में इमीडिएट डेंजर जो लग रहा होता है उसके लिए ऑरेंज नोटिस होता है। देन पर्पल क्रिमिनल मेथड्स के कौन कौन से नए मेथोडोलॉजी से इस्तेमाल किया गया है आजकल क्राइम करने में, दैट इज ऑरेंज पर्पल नोटिस। देन यूएन स्पेशल, दैट इज फॉर यूएन सैंक्शंस। सो ये सारे मेमोरी ट्रिक्स हैं आपके लिए जो मैंने आपको बताए हैं, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो नंबर अदर क्वेश्चन, डज इंटरपोल अरेस्ट क्रिमिनल्स? क्या इंटरपोल क्रिमिनल्स को अरेस्ट करती है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं फिर आपको बोल रहा हूं। देखिए, क्या इंटरपोल क्रिमिनल्स को अरेस्ट करती है या करने की पावर रखती है? द आंसर इज बिग नो। इंटरपोल के पास कोई पावर नहीं है क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने की, सिर्फ नोटिस इशू करने की पावर है। सो इंटरपोल हैज नो पुलिस ऑफिसर जो जाते हैं एंड अरेस्ट करते हैं क्रिमिनल्स को। इंटरपोल सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, नोटिस सेंड करता है और कंट्रीज को हेल्प करता है कि आपस में क्या किया जाए, कोऑपरेट किया जाए। तो एक्चुअल अरेस्ट कौन करता है? वो कंट्री करती है जहां पर वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके रिगार्डिंग नोटिस इशू हुआ होता है, वो पर्सन वहां उस कंट्री में गया होता है, वहां की पुलिस जो है उसको फिर पकड़ती है। एंड इट इज आल्सो अप टू द पुलिस, वो पकड़े चाहे ना पकड़े। ठीक है जी। चलिए गाइस, दैट वाज ऑल फॉर द इंटरपोल। आई होप दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्रैकिंग द क्वेश्चंस। तो ऐसी वीडियोस और लेकर आते रहेंगे आपके लिए। टिल देन बने रहिए, एंड ऑल्सो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करो हमारे चैनल पे, जहां पर इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर करवा दूंगा।
एंड अपनी इन्फॉर्मेशन हम शेयर आगे भी आपके साथ करते रहेंगे एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।